सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पर्ट स्पेसिफिक। ओके, एंड आज की वीडियो का टॉपिक है मुंबई वाटर क्राइसिस। ओके, आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि मुंबई के पास मुश्किल से 40 दिन का पानी बचा है, राइट? तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी और इतना अच्छा मॉडर्न डेवलप सिस्टम होते हुए भी हमारे पास ये कैसे दिन आ गया कि एक शहर के पास केवल 40 दिन का पानी बचा है। हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे कि कहाँ स्ट्रक्चरल, सिस्टमैटिक या डेमोग्राफिक इशू थे, कहाँ क्लाइमेट शिफ्ट ने इम्पैक्ट करा और ये दिन कैसे आ गया, राइट? आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। एंड तक बने रहना, तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन होगी कि अगर कहीं बैठ के बात हो रही है तो यू कैन से सम फैक्ट्स, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट कि क्यों आज मुंबई के पास सिर्फ 40 दिन का पानी बचा है इस कि वो हैविली डिपेंड करता है रेनफॉल पे, यानी 4 महीने का जो मानसून आता है, जब बारिश होती है, वो उस पर हैविली डिपेंड करता है। इसके अंदर भी दो सब पॉइंट आते हैं। एग्रेसिव डिमांड मुंबई में अगर आप देखा जाए आज की डेट में 4600 प्लस मिलियन लीटर पर डे पानी यूज़ हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, यानी 460 करोड़ लीटर डेली बेसिस पे पानी यूज़ होता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि 20 मिलियन प्लस की पॉपुलेशन है वहाँ की, तो डेफिनेटली डिमांड्स आर एग्रेसिव। ओके, फिर आता है ग्राउंड वाटर रेस्ट्रिक्शन, यानी जैसे हमने यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, इन सब जगह हैंड पंप्स देखे हैं, समरसेबल्स होते हैं, राइट? बस बटन ऑन किया या फिर थोड़ा बहुत हाथ हिलाया एंड ग्राउंड वाटर हमने निकाल लिया एंड खूब इन्जॉय। तो वहाँ मुंबई में ऐसा नहीं होता। ओके, समटाइम्स मैं मुंबई को बॉम्बे बोल जाऊँगा, माफ़ कर देना, ठीक है? मुंबई में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आपने मुंबई में ज़मीन से पानी निकाला तो वो समुद्र से लगा हुआ इलाका है, राइट? तो जैसे ही ज़मीन में थोड़ी जगह खाली होगी, ठीक है, ग्राउंड वाटर निकालोगे आप, समुद्र का पानी थ्रू लेयर्स, थ्रू ग्राउंड, थ्रू सॉइल, ग्राउंड वाटर में मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप थोड़ा निकाल लोगे, जो बचेगा वो पीने लायक बचेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे समुद्र का खारा पानी, जो सॉल्ट वाटर है, वो मिक्स हो गया होगा विद ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर। सो दीज आर द टू रीजन कि क्यों मुंबई जो है वो हेवीली डिपेंडेंट है ऑन रेनफॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रेसिव डिमांड, ओके। सेकंड ऑफ ऑल ग्राउंड वाटर रेस्ट्रिक्शन, दे कैन नॉट यूज द वाटर अंडर देयर ग्राउंड। तो सेकंड पॉइंट आता है कि मुंबई के पास 7 लाइफलाइन, यानी 7 ऑप्शंस हैं ऑफ फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। पहला है भत्सा डैम, थाने डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा अपर और मिडिल वैतरना, जो कि नासिक और पालघर डिस्ट्रिक्ट में है। मोदक सागर और तनसा थाने में ही है अगेन। विहार एंड तुलसी लेक, जो लोकल लेक्स होते हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क में है, सेंचुरी है वहाँ पर, ठीक है। भत्सा डैम 48%, यानी ऑलमोस्ट आधी सप्लाई प्रोवाइड करता है जो मुंबई डेली बेसिस पे यूज़ कर रहा है। अपर एंड मिडिल वेतरना 28% कंबाइंड प्रोवाइड करते हैं ऑफ टोटल वाटर सप्लाई। मोदक सागर एंड तंसा 21% और विहार एंड तुलसी लेक 3%। अब इन सबके क्रिटिकल थ्रेशोल्ड हैं, यानी कब कब ख़त्म होते हैं। भत्सा डैम जो है, अगर उसमें 10% से कम होता है, वो लाइक गिराव आता है, लाइक उसकी कैपेसिटी जो है, जो वाटर अमाउंट है, वो 10% कम होता है, तो पूरे स्टेट में, पूरे सिटी में इमरजेंसी लागू हो जाती है, एंड एरिया वाइज लाइक वाटर कट ऑफ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इमरजेंसी लागू हो जाती है, डिक्लेयर्ड इमरजेंसी की, ओके, नाउ वी हैव टू कट ऑफ द वाटर। ओके, देन आता है तुम्हारा अपर एंड मिडल वेतरना। ये हाईली डिपेंडेंट ऑन मानसून रहता है, जैसे मैंने बताया। जब 4 महीने बारिश होगी तो ये रिफिल होंगे, फिर आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। तो अगर बारिश नहीं हो रही है, मानसून डिले हो रहा है, इसका मतलब ये बहुत जल्दी डिप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। एंड मोदक सागर एंड तंसा, ये भी क्विक डिप्लीशन रेट्स, क्योंकि इनकी कैपेसिटी, इनका अमाउंट ऑफ स्टोरिंग वाटर बहुत कम है, तो बहुत जल्दी खत्म होते हैं। एंड विहार एंड तुलसी लेक, जो तुम्हारे लोकल सिटी में झील होते हैं, तालाब होते हैं, उनका तो हमें पता ही है, बहुत ही मिनिमल, यानी मुश्किल से 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, इतना ही चल पाते हैं। ये भी डिप्लीट बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है। तो ये 7 उसके पास फ्रेश वाटर के ऑप्शन है, और इन सब का ही एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है, इन सब का ही खत्म होने का एक एंड पॉइंट है, ठीक है। ये सब ही थोड़े से अनस्टेबल है, डेफिनेटली। अब इस क्रिटिकल टाइम पे भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो हमारा लॉस होता है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ एजिंग सिस्टम, यानी 20 से 25% जो म्यूनिसिपल वाटर होता है वो कभी कंज्यूमर तक पहुंचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम है, जो पाइपलाइंस हैं, जो वाटर सप्लाई के पाइप्स हैं, वो आउटडेटेड है, सिस्टम आउटडेटेड है, उतना इफेक्टिव बचा नहीं है। हैवीली क्रोडिंग, यानी जंग लग रही है अंडरग्राउंड में ही, तो अंडरग्राउंड ही लीकेज हुई पड़ी है, ठीक है। पानी पहुंच नहीं रहा है, ज़मीन में ही खो जा रहा है, ठीक है। फिर परसिस्टेंट लीकेज, कॉन्टिन्यूस लीकेज हो रही है, और इलीगल टैपिंग। ये जो स्लम्स हैं, धारावी वगैरह, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम पानी आता है, ये ऐसे इलाके जहाँ पे एक इफेक्टिव वाटर सप्लाई नहीं है, वो इलीगल टैपिंग करते हैं, यानी म्यूनिसिपल पार्टी का पानी का पाइप जा रहा है, उसमें इलीगली छेद करके कोई टैप लगा लिया, टू टेक आउट द वाटर, टू एक्सट्रैक्ट द वाटर, राइट। ये दूसरा होता है मैसिव डेफिसिट फीड्स अ पैरेलल ग्रे इकोनॉमी, यानी ये जो बहुत ही बड़ा एक डेफिसिट है, एक बहुत स्कैर्सिटी है ऑफ वाटर, ये एक फीड करती है पैरेलल ग्रे इकोनॉमी। ग्रे इकोनॉमी यानी इलीगल इकोनॉमी, ठीक है, प्राइवेट टैंकर्स की।
यानी प्राइवेट टैंकर्स क्या कहते हैं, जिन्हें लोकली हम वाटर माफिया कहते हैं, क्या करते हैं ये कि या तो इलीगली ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट, या फिर जो इलीगल टैपिंग हो रही है उसी में से म्यूनिसिपल से ही पानी चुरा के क्या करते हैं, हाई रेट्स पे प्रोवाइड करते हैं टू द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई, राइट, टू अ वेरी बिग पॉपुलेशन ऑफ मुंबई, क्योंकि वहाँ कमी इतनी ज़्यादा है कि लोग हाई रेट पे लेने के लिए भी मजबूर हैं। और ये जो डेफिसिट है, इसी की वजह से वाटर माफिया को और एनकरेजमेंट मिलता है टू टेक आउट द ग्राउंड वाटर, टू डू द इलीगल टैपिंग एंड सेल इट एट हाई रेट्स, राइट। तो 25% के अराउंड वाटर सप्लाई सही तरीके से पहुंच ही नहीं रही है लोगों तक। इसकी वजह से भी आज ये दिन है कि हमारी मुंबई के पास 40 दिन का ही पानी बचा हुआ है, राइट। हाँ, अब आता है डेमोग्राफिक्स एंड सप्लाई एसिमेट्री का पॉइंट, राइट। डेमोग्राफी मतलब कि एक शहर में, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, कितने रहने चाहिए, दिस एंड दैट। तो सीवियर स्केल स्ट्रेन, इसका मतलब मुंबई जो बना था वहाँ अभी करंट पॉपुलेशन है 20 मिलियन प्लस, बट एक्चुअली वहाँ का जो सिस्टम डिज़ाइन है वो इसके एक बहुत छोटे फ्रैक्शन के लिए डिज़ाइंड है, यानी बहुत कम लोगों के लिए। 20 मिलियन प्लस, ऐसा मान लो आप अपने 20 लोगों के लिए एक जगह डिज़ाइन करी थी, जो सिस्टम है वो 20 लोगों को सपोर्ट कर सकता है, बट वहाँ पे 2000 लोग रह रहे हैं। इतना फ़र्क है वहाँ के रेशियो में। फिर आता है हाई राइज एक्सपेंशन। अभी जो लग्जरी हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं, यहाँ वेल्दी लोग, सीईओज एंड एवरी टॉप टायर लोग रहते हैं जो वेल्दी लोग हैं, राइट। फिर इसकी वजह से क्या होता है, कमर्शियल हब इन पे हाई प्रेशर डिमांड आती है। एक बात बताओ, म्यूनिसिपल पार्टी भी एक काइंड ऑफ बॉडी तो है, गवर्निंग बॉडी, उसके ऊपर प्रेशर आता है कि भाई नॉर्मल स्लम्स में या फिर नॉर्मल हाउस होल्ड में या फिर सबको इक्वल पानी देने की जगह, ये जो तुम्हारे हाई राइज बिल्डिंग है जहाँ वेल्दी लोग रहते हैं, ठीक है, जो कमर्शियल हब्स है, वहाँ पे फोकस करो, वहाँ पे अच्छा पानी जाना चाहिए, टाइम से पानी जाना चाहिए, 24 घंटे पानी आना चाहिए, राइट। तो वहाँ उन पर हाई प्रेशर रहता है। ये काइंड ऑफ बहुत गलत बात है, बहुत अनफेयर है ये, बट होता सच में यही है, ठीक है। फिर आता है सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ये जो वेल्दी टावर जिनकी हमने बात करी, हाई रेज एक्सपेंशन, यानी ये जो रहते हैं अमीर रिच लोग, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एक्सपेंसिव प्राइवेट टैंकर्स को अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। बट ऑन द अदर हैंड स्लम्स लाइक धारावी, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आधे घंटे पानी आता है, वो भी लो प्रेशर पे, राइट। तो आप समझ रहे हो। और इन्हीं की वजह से ये जो यू कैन से जो रिच लोग हैं जो अफोर्ड कर पा रहे हैं टैंकर्स को, इन्हीं की वजह से उन्हें और एनकरेजमेंट मिलता है कि अच्छा ठीक है, हम इलीगली ग्राउंड वाटर निकाल के बेचते हैं, ठीक है, हमें पैसा मिलेगा ज़्यादा, बिकॉज ऑब्वियसली भाई अमीर लोग खरीद रहे हैं। तो आई होप तुम लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैंने अभी तक बताई। हाँ, ये एक और है वॉलेटाइल क्लाइमेट शिफ्ट, ओके। इसका मतलब जैसे मैंने बताया कि 4 महीने बारिश पर डिपेंड करता है। अब हो क्या रहा है कि एल नीनो साइकिल की वजह से और जो एक्सटेंडेड हीट वेव्स है, इनकी वजह से मानसून जो है वो देर से आ रहा है, उसका अराइवल डिले हो रहा है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे मानसून लेट हो रहा है, बारिश आ नहीं रही है, रिजर्वायर्स भर नहीं रही हैं, हमारी वाटर बॉडी भर नहीं रही है, हमारे पास फ्रेश वाटर बच नहीं रहा है, खत्म हो रहा है। और एट द सेम टाइम एक्सट्रीम क्लाउड बर्स्ट हो जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि मुंबई में अचानक से बाढ़ बाढ़ टाइप जैसे माहौल बन जाता है, बहुत भर जाते हैं एरिया में। तो उसका रीजन है एक्सट्रीम क्लाउड बर्स्ट। तो वो जो इतना सारा पानी एक साथ आता है वो वेस्ट जाता है, वो या तो वेस्ट होकर सिंपली ओशन में चला जाता है, क्योंकि हम उसे इफेक्टिवली स्टोर तो कर नहीं पा रहे। तो एक तो मानसून देर से आ रहा है, एक या तो हमारे पास पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, या फिर क्या हो रहा है, अचानक से आ जा रहा है। तो दोनों ही सिचुएशन जो डिस्टर्बेड मानसून साइकिल है, इसकी वजह से बहुत ही बुरा हालत हुई पड़ी है मुंबई की, राइट। और हो भी क्यों ना भाई। आप वहाँ देखो ना, आपने पेड़ पौधे काट दिए, राइट, आपने कमर्शियली पूरा डिजाइन कर दिया है उसको, तो ऑब्वियसली ये इश्यूज तो आने वाले हैं ही। अब पॉइंट आता है मूविंग बियॉन्ड द टैप। अब हमने सारे पॉइंट्स जान लिए कि ये प्रॉब्लम आई क्यों, क्यों हमारे पास ऐसा पॉइंट आया कि अब मुंबई के पास केवल 40 डेज का वाटर सप्लाई बचा है, और इसका सॉल्यूशन क्या है। वैसे सॉल्यूशन पे मैं अलग पूरी बड़ी वीडियो बनाऊंगा, बट अभी 3 मोटे मोटे पॉइंट तुम जान लो, ठीक है, 3 जो तुम्हारे फिंगर टिप पे होने चाहिए। डीसैलिनेशन प्लांट। हमारे पास ऑलरेडी ऐसे स्टेट्स हैं जो कि पानी के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, 1-2% भी पानी का डिवीजन गलत हो जाता है तो वहाँ के लोगों को दिक्कत होती है। उसके बाद भी हमारे पास जो समुद्र से जुड़े इलाके हैं, जो वाटर बॉडी से टच में है, उसके बाद भी हमारे पास इफेक्टिव डीसैलिनेशन प्लांट नहीं है, यानी समुद्र के खारे पानी को मीठा पानी करके, फ्रेश वाटर करके लोगों को भेज सकें। मेरे हिसाब से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, हमारे पास बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही इंटेंस लेवल पे डीसैलिनेशन प्लांट्स को इंस्टॉल करा जाना चाहिए था, बट अभी तक नहीं हुआ है उतने लेवल पे। आई होप आगे सरकार करेगी, राइट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब मैं ये नहीं कह रहा है जो स्लम्स हैं, झुग्गी झोपड़ी हैं, इनमें लगाओ, इनमें हो भी नहीं सकता, बट ये जो सिस्टमैटिक हाई राइज एक्सपेंशन बिल्डिंग्स हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, इनमें एक अच्छा खासा सिस्टम है, इनमें चाहे तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग अच्छे से हो सकती है, राइट।
अब ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों को ना आइसोलेटेड अपना वाटर बॉडी चाहिए होता है, लाइक इन हाई रेज एक्सपेंशन वालों को, कि हमें तो 24 घंटे पानी चाहिए, 24/7 पानी चाहिए, हमें साफ पानी चाहिए। तो वो म्यूनिसिपल में से ही थोड़ा सा स्टोर करके रख लेते हैं, राइट। तो जो सही लोगों तक पहुंचना चाहिए, जिन लोगों को सच में जरूरत है, वहां तक पहुंचता नहीं। बट अगर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते, तो मेरी नज़र में जितना पानी इनको चाहिए उससे कहीं ज़्यादा ये लोग वैसे ही बचा लेते आगे के टाइम के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके। फिर आता है तुम्हारा रिसाइकिल्ड सीवेज, बैकग्राउंड नॉइस को अगर आ रही है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। फिर आता है रिसाइकिल्ड सीवेज, राइट। रिसाइकिल्ड सीवेज का क्या मतलब है? यानी हमारी जो इंडस्ट्री है, जिन्हें ये पानी की ज़रूरत होती है एंड ऑल, ठीक है, ये जो फ्रेश पानी यूज़ करती हैं, अगर हमारे सीवेज ट्रीटमेंट, ये जो ट्रीटेड वाटर होता है, वो इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई करना स्टार्ट कर दें, तो हमारी एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। जो वाट इंडस्ट्री फ्रेश वाटर यूज़ करती है, जो वेस्ट होता है फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर तुम्हारा वेस्ट होता है, इंस्टेड ऑफ दैट क्या होगा कि वो ट्रीटेड वाटर यूज़ कर लेंगे, तो वो फ्रेश वाटर ज़रूरतमंद लोगों के काम आ सकता है, राइट। तो वैसे तो काफ़ी डिटेल का टॉपिक है ये, बट आई थिंक ये 3 पॉइंट्स अगर हम ध्यान में रखें, अगर इन पे हम इम्प्लीमेंट करें, तो जितने भी हमारे वाटर बॉडी से लगे हुए एरिया हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डेफिनेटली उनमें तो कभी पानी की कमी नहीं ही होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, एंड ये पांचों पॉइंट समझ में आए होंगे अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन। ठीक है, मैं आगे ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एंड शेयर करना अपने उन दोस्तों को जिन्हें अभी तक ये मुंबई की जो वाटर क्राइसिस है इसके बारे में नॉलेज नहीं है। एंड आई होप तुम लोगों को बहुत आई वुड से इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लगी होंगी थोड़ी सी। पानी बचाना कितना ज़रूरी है, आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। आगे भी इसके बारे में बात करेंगे, बट फॉर नाउ हैव अ नाइस डे। बाय बाय।